तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर और मैं हूं अंकुश कुमार। और दोस्तों हमारा टॉपिक चला है एवरेज यानी औसत, और इसके अभी तक हमने क्वेश्चन आपको 65 क्वेश्चन करा दिए हैं। आज 66 नंबर क्वेश्चन से आगे दोस्तों आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो देखिए 66 नंबर क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो देखिए 66 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 66 नंबर क्वेश्चन इसमें बोला है दोस्तों 7, 11, 15, x 14, 21 और 25 का औसत 15 है तो x का मान होगा। तो दोस्तों औसत निकालने के लिए संख्याओं का योग बट्टे राशियों की संख्या से भाग दिया जाता है। तो देखिए संख्याओं का योग 7, 11, 15 x प्लस 14, 21 और इसके बाद में 25 का, और औसत के लिए दोस्तों जितनी संख्या हैं इतने से ही हमें भाग लगाना होता है। 3 दूनी 6, 7 से भाग लगाएंगे और हमारा औसत दिया है, उसने औसत दे रखा है दोस्तों 15। तो x का तो हमें पता नहीं है क्या संख्या होगी, तो x का ही इसमें मान पूछा है। तो इन सभी को जोड़ लीजिए। तो देखिए 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 और 4 17 और 1 18, 18 और 5 23, 23 का 3 हासिल 2, 2 2 2 दूनी 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7 और हासिल का 2 9, 93/7 बराबर 15। और सॉरी यहाँ पे ये x रह गया ना हमारा प्लस x, तो ये x जुड़ेगा तो ये हो गया हमारा 93 प्लस x/7। तो इसको क्या करेंगे कि 93 प्लस x बराबर 15 इंटू 7 हो जाएगा। तो देखिए अब ये हो जाएगा हमारा 93 प्लस x और बराबर 15 7 105। अब x बराबर 105 में से 93 को घटाते हैं 93 को अगर घटाएंगे तो x बराबर 5 में से 3 गया तो 2, और 5 में से 3 गया 2 और 10 में से 9 गया तो 10 में से दोस्तों 9 जाएगा तो हमारा आ जाता है 1 12, यानी x की वैल्यू आ जाती है हमारी 12। इसमें यही पूछा गया था कि x का मान क्या हो जाएगा, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखिए 67 नंबर क्वेश्चन। 67, तो 67 में क्या बोला है कि 4 संख्याओं में पहली 3 संख्याओं का औसत 16 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 15 है। यदि अंतिम संख्या 20 है तो पहली संख्या क्या होगी। तो दोस्तों देखिए इसमें हमें संख्या पता नहीं है तो मान लेते हैं, माना 4 संख्याएं क्या हो जाएंगी हमारी, माना 4 संख्याएं हो जाएंगी ए बी और सी और डी, ये हो गई। अब देखिए प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या बोला है दोस्तों, प्रश्नानुसार क्या बोला गया है। देखिए इसमें बोला है कि 4 संख्याओं में पहली 3 का औसत ए प्लस बी प्लस सी बट्टे हो गया 3, औसत दिया है हमको, कितना दिया है दोस्तों, भाग लगाते हैं जब भी तो औसत निकलता है। तो औसत हमें दे रखा है, इसमें पहली 3 का औसत है 16, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 16 थी 48, 48 हो गया। ए प्लस बी प्लस सी का आ गया 48। अब देखिए इसमें दोबारा में बोला है कि अंतिम 3 का औसत 15 है। अंतिम 3 बी प्लस सी प्लस डी बट्टे 3 बराबर कितना दिया है 15 दिया है। तो बी प्लस सी प्लस डी बराबर 15 थी 45, यानी बी सी डी का मान हो जाता है 45। अब इसमें देखिए इसके बाद बोला है कि यदि अंतिम संख्या 20, यानी डी बराबर दे रखा है 20, डी बराबर 20 हो तो पहली संख्या क्या होगी दोस्तों। तो देखिए इसमें से a प्लस बी प्लस सी बराबर 48 में से और बी प्लस सी प्लस डी को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी पहली में से इसको पहली मान लेते हैं, इसको दूसरी संख्या मान लेते हैं, तो पहली में से दूसरी को घटाते हैं, यानी माइनस इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, तो बी से बी कट जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में, सी से सी कट जाएगा, तो हमारा ए माइनस डी बराबर कितना आ जाएगा, 8 में से ये भी घटेगा, 8 में से 5 गया तो 3 आ गया, तो ए माइनस डी बराबर आ गया 3। अब देखिए दोस्तों डी का मान दे रखा है हमें 20,
तो a माइनस 20 बराबर 3। तो a बराबर माइनस में 20 है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 20 प्लस 3, तो ये हो जाता है a बराबर 23। a बराबर 23 यही हमसे पूछा गया है। a बराबर 23 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा के 120 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष 90 किलोमीटर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। यात्रा की औसत गति ज्ञात करें। यानी दोस्तों औसत गति पूछा है कि औसत गति क्या हो जाएगी। तो औसत गति के लिए हमें समय निकालना पड़ेगा। समय इसमें देने रखा तो समय को निकालेंगे। तो एक व्यक्ति अपनी यात्रा के 120 किलोमीटर, दोस्तों समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल, और चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। ये हमारे फॉर्मूला होते हैं। और एक फॉर्मूला होता है हमारा दूरी बराबर चाल गुणा समय। ये होते हैं दोस्तों हमारे 3 फॉर्मूले, इसके याद कर लीजिएगा। तो अब देखिए इसमें क्या बोला है कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा के 120 किलोमीटर, यानी 120 किलोमीटर क्या दूरी दे रखा है, 120 किलोमीटर यानी समय निकालना है। समय निकालेंगे तो 120 किलोमीटर और इसके बाद दिया है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो किलोमीटर से किलोमीटर 0 से 0 कट गया, 6 दूनी 12, तो ये हो गया 2 घंटा। कितना आ गया दोस्तों, 2 घंटा। यानी किलोमीटर प्रति घंटा होता है तो घंटा जो है ऊपर चला जाएगा गुणा होके, तो 2 घंटा हो गया। अब इसके बाद देखिए ये हमारा पहला समय हो गया फर्स्ट वाला, और दूसरा समय क्या हो जाएगा, दूसरा समय कितना हो जाएगा। देखिए दूसरा समय बोला है कि गति से और शेष 90 किलोमीटर, तो यानी 90 किलोमीटर 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। किलोमीटर से किलोमीटर 30 या 90 हुआ, तो ये हो जाता है हमारा 3 घंटा हुआ। अब देखिए उसके बाद में प्रति घंटा से तय करता है तो यात्रा की औसत गति। तो औसत गति क्या हो जाएगी, औसत चाल बोल लीजिए या गति, औसत चाल क्या हो जाएगी दोस्तों, चाल बराबर होता है हमारा दूरी बट्टे समय। तो दूरी दोनों को जोड़ लेंगे, एक दी थी 120 प्लस 90 बट्टे, और समय क्या दे रखा हमें 2 घंटा और 3 घंटा, 2 और 3 करके आए दोनों का जो दूरी थी दूरी बट्टे समय हो गया। जब तो औसत चाल निकलेगी। तो औसत चाल के लिए अब जोड़ेंगे इसको, तो 0 9 और 2 11 और 210 हुआ ऊपर और 5 हुआ नीचे। तो इसमें देखिए अब ये हो गया हमारा किलोमीटर और ये हमारा नीचे हो गया घंटा हो गया ना, 5 घंटे हो गए यहाँ पे 5 घंटा कर लीजिए। और इसको दोस्तों ये हो जाए है किलोमीटर हुआ। अब देखिए इससे काटते हैं तो 5 चौक 20 हुआ, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, तो ये कट गया हमारा 42 बार। तो इसको बोलेंगे 42 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों इसकी चाल जो हो जाएगी ना, औसत चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69। तो 69 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि एक नौका में 15 नाविकों का औसत वजन, 15 नाविकों का औसत वजन कितना दे रखा है दोस्तों, औसत वजन दे रखा है इसमें, एक नौका में 15 नाविकों का औसत वजन उस समय 1.6 kg बढ़ जाता है। यानी 15 नाविकों का औसत वजन बढ़ जाता है कितना, 1.6 kg बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है दोस्तों, जब उनमें से 42 किलोग्राम वजन वाले एक नाविक के स्थान पर, यानी 42 kg का एक नाविक है ना, वो दोस्तों 42 kg का नाविक चला जाता है 42 kg का जो नाविक होता है वो चला जाता है। अब देखिए
42 केजी का नाविक चला जाता है वाले एक नाविक के स्थान पर जब दूसरा व्यक्ति आता है, नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करो। यानी दोस्तों कहने का मतलब ये है कि इसमें जो 15 नाविक थे ना, तो 15 नाविक थे, तो 15 नाविक में से एक नाविक तो चला जाता है, जो जाता है उसका वजन होता है 42 केजी, लेकिन जो आता है तो उसके आने से 1.6 केजी वजन बढ़ जाता है प्रत्येक के में। तो दोस्तों देखिए कितना बढ़ जाएगा, 42 का जब चला गया ना, 42 का चला गया तो 15 जो नाविक थे जब वो आता है, 42 का तो चला जाता है, लेकिन 42 वाले की जगह पर जब दूसरा आएगा ना, दूसरा व्यक्ति जो नाविक आएगा, तो उसके आने से क्या हो रहा है कि उसके आने से हमारा 1.6 केजी प्रत्येक के में बढ़ जाता है। तो प्रत्येक के में बढ़ेगा तो टोटल कितना बढ़ जाएगा, टोटल बढ़ जाता है, टोटल बढ़ जाता है। टोटल कितना बढ़ जाता है, देखिए 15 इंटू करेंगे 1.6, तो 15 छिक्के 90, 9, 15 एकम 15, 15 एकम 15 और 5 20, 4 24, तो पॉइंट लगा देंगे यहाँ, एक के बाद पॉइंट था, तो ये हो गया 24 केजी। 24 केजी गया कितना था, 42 केजी का, 42 केजी का गया था, और 24 केजी हमारा बढ़ गया है आने से, तो कितना हुआ, 4 2 6 66 केजी। यानी दोस्तों जो बंदा आएगा वो 66 केजी का होगा, 66 केजी का होगा। यानी दोस्तों देखिए 42 का गया था, 42 का गया था, आने के बाद जब आएगा, तो जब बंदा आ रहा है तो आने के बाद इतना बढ़ रहा है ना, 1.6 केजी बढ़ रहा है, तो उसका मतलब है कि 24 केजी ज़्यादा है उसका, इसके से 24 केजी ज़्यादा है, तो इसी को हम जोड़ देते हैं, जोड़ देंगे तो 66 केजी हो गया हमारा। यानी जो बंदा आएगा वो 66 केजी का होगा। चलिए दोस्तों, और इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा 66, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन बोला है कि एक खिलाड़ी के 10 पारियों में औसत रन 32 है, अगली पारियों में उसे और कितने रन बनाने होंगे कि उसका औसत रन 6 बढ़ जाए। तो दोस्तों देखिए एक खिलाड़ी के 10 पारियों, तो 10 पारियों के औसत रन कितने हैं, 10 पारियों के औसत रन हैं दोस्तों उसके 32 हैं, 32 हैं। तो अगली पारियों में उसे, अगली पारियों यानी 11वीं पारियों के औसत वजन कितना हो जाएगा, औसत रन कितने हो जाएंगे, उसके 32 6 38, 6 ज़्यादा हो रहा है ना दोस्तों। इसमें बोला है कि एक खिलाड़ी के 10 पारियों में औसत रन 32 हैं, अगली पारियों में उसे और कितने रन बनाने होंगे कि उसका औसत रन 6 बढ़ जाए। औसत रन 6 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 38, तो 11वीं पारी में 38 हो जाएगा। तो देखिए अब कितने उसने पूछा है, तो पहले लगा लेते हैं कुल रन, दोनों के कुल रन कितने हो जाएंगे, 32 धाम हो जाएगा, यानी 10 इंटू 32 करेंगे तो यहाँ हो गया 320 रन टोटल, और इसको करेंगे तो 11 इंटू करते हैं 38, तो ये कितना हो जाएगा, 3 8 हटा के और 8 और 3 8 11, तो 11 का 1 और फिर यहाँ हो जाता है हमारा 418। अब दोस्तों देखिए तो इसमें बोला है कि 11वीं पारी में बनाए गए रन 11वीं पारी में बनाए गए रन, तो 418 में से और 320 को घटा देंगे तो 8 ही आ जाएगा हमारे यहाँ से, 11 में से 2 गया था 9 बचेगा, यानी 98 रन। दोस्तों उसको 98 रन बनाने होंगे जिससे कि हमारा औसत हो जाएगा 38, यानी ऑप्शन नंबर हो जाता है बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उसको 11वीं पारी में 98 रन बनाने होंगे जब हमारा औसत रेट 38 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71, राम 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरी 12 मिनट में तय करता है तथा शेष दूरी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8 मिनटों में तय करता है, उसकी औसत चाल कितनी है। औसत चाल पूछा है, तो दोस्तों देखिए इसमें 71 नंबर बोला है कि पहले तो हमें इसमें दूरी निकालना है। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर होता है दोस्तों चाल इंटू समय। तो देखिए इसमें हमें चाल दे रखी है किलोमीटर में,
तो समय भी हमें घंटा में करना होगा। तो देखिए कैसे करेंगे कि राम 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 30 चाल कितनी दे रखी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 12 मिनट में, तो गुणा 12 मिनट बोला है, तो इसको घंटा में करने के लिए 60 से गुणा कर देंगे। 60 से गुणा कर देंगे तो 12, ये हो गया घंटा। तो दोस्तों देखिए ये हो गया हमारा 30 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू 12/60 घंटा, ये हो गया। तो घंटा से घंटा कट गया, तो 30 दूनी 60, 2 बार कट गया, 2 छिक्के 12, कितना आ गया, इसका आ गया 6 किलोमीटर। दूरी क्या आ गई दोस्तों, 6 किलोमीटर। अब देखिए ये फर्स्ट दूरी होगी हमारी, यानी पहली दूरी। अब दूसरी दूरी कितनी निकल के आएगी, पहली दूरी होगी 6 किलोमीटर। इसके बाद में बोला है कि शेष दूरी 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी शेष दूरी है ना, तो शेष कर लीजिए, शेष दूरी हमारी क्या हो जाएगी, शेष दूरी के लिए शेष दूरी 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय क्या दे रखा है, 8 मिनट में, यानी 8 बट्टे करेंगे 60, तो ये घंटे में हो जाएगा। ये हो गया हमारा घंटा। तो देखिए अब इससे कैसे काटते हैं, तो घंटा से घंटा कट गया। अब देखिए इसको काटते हैं, 5 से काटिए, 5 से काटेंगे तो 12, 12 पंजे 60, 5 से काटेंगे तो 9 बार, 9 पन्ना 45। अब देखिए 4 से काटेंगे तो 3 बार, और 4 से काटेंगे तो 2 बार, और फिर 3 से 4, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, और 3 से काटेंगे तो 3 बार, और 3 दूनी हो गया 6 किलोमीटर। दोनों को आ गया दोस्तों 6 किलोमीटर। अब देखिए इसमें क्या पूछा है, दोनों यहाँ से भी 6 किलोमीटर आ गई, यहाँ से भी 6 किलोमीटर आ गया, ये तो आ गई दूरी। अब इसके बाद बोला है कि उसकी औसत चाल कितनी है। औसत चाल, तो चाल बराबर क्या होता है हमारा, चाल बराबर हो जाएगा दूरी बट्टे होता है समय। चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो दूरी कितनी आ गई, 6 + 6, 6 और 6 12 आ गई। इसके बाद समय क्या है हमारा, 12 मिनट और 8, 12 + 8, और बट्टे दोस्तों घंटा में करने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग लगाएंगे, 60 से भाग लगाएंगे, तो ये हो गया हमारा घंटा में, ये हो गया हमारा किलोमीटर हुआ। तो देखिए अब यहाँ हो गया हमारा 12 किलोमीटर ऊपर हुआ। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, देखिए यहाँ के नीचे होता है हमारा 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है, और इसके नीचे हमारा 12 + 8/60 है। तो इसका क्या करेंगे कि 60 हमारा ऊपर चला जाएगा, इसके नीचे देखिए दोस्तों यहाँ 1 मान लेते हैं, तो ये हो गया 6 और 6 12/1, और 12 + 8/60। तो अंदर का गुणा करते हैं और बाहर का गुणा कर लेते हैं। हमने आपको पहले बता रखा है कई बार, ऐसे कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए ये 60 जो है ना हमारा, ये हो गया हमारा, ये हो जाएगा 12 + 8, तो 20 इंटू यहाँ हो गया 60, ये 60 ऊपर चला गया, तो ये हो जाता है हमारा, ये हो गया इतना घंटा। तो ये ऊपर पहुँच गया। तो इसके बाद देखिए 20 तिया कर लिया 60, 20 तिया 60, तो 20 तिया 60 हुआ। इसके बाद में हमारा क्या हो गया, 12 × 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी चाल आ जाती है, यानी औसत चाल पूछा था, तो इसकी आ गई 36 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि x, y और z का औसत p है, यानी x + y + z बट्टे औसत निकालने के लिए 3 से भाग देंगे। 3 संख्याएं हैं तो 3 से भाग बराबर दे रखा है p, तो ये x + y + z बराबर इसका योग हो जाएगा 3p, ये आ गया हमारा इतना। इसके बाद देखिए इसके बाद बोला है कि फिर बोला है कि यदि x, y और z में भी p भी सम्मिलित कर लिया जाए, यानी x + y + z + p को भी सम्मिलित कर लिया गया, तो ये हो गई 4 संख्याएं। अब दोस्तों ये 4 संख्याएं हो गई हमारी, तो इसका जो औसत कितना बता रहा है, तो सम्मिलित कर लिया जाए, तो इसके बाद में सम्मिलित कर लिया जाए तो उन चारों का औसत होगा, उन चारों का औसत। यदि तो औसत क्या हो जाएगा, तो देखिए औसत क्या होगा, तो x, y, z का मान कितना दे रखा है 3p,
तो इसका हमारा मान हो जाएगा, यहाँ पे रख लेते हैं हम 3p और प्लस p बट्टे हो गया हमारा 4, तो ये हो गया हमारा 4p बट्टे हो गया 4, 4 से 4 काट गया, तो इसका औसत आ जाता है हमारा p। क्या पूछा था इसमें कि इसका चारों का औसत होगा, यानी p। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में p। तो इन चारों का औसत निकालेंगे तो दोस्तों p आएगा। कैसे आएगा, एक्स वाई जेड का हमारा यहाँ से मान रख लिया 3p, एक्स वाई जेड का मान जो था 3p और p को इसमें p है तो 4p हो गया, 3p प्लस ये एक p हो गया तो 4p में 4 से भाग लगाया तो p औसत हो गया इसका। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 300 मजदूर की औसत दैनिक मजदूरी 150 रुपये है तथा अन्य 200 मजदूरों की दैनिक औसत मजदूरी 200 रुपये है, तो सभी मजदूरों की औसत दैनिक मजदूरी कितनी होगी। तो पहले टोटल मजदूरी निकाल लेते हैं, यानी 300 गुणा 300 मजदूरी की औसत दैनिक मजदूरी 150, ये टोटल मजदूरी होगी इतनी 300 की। इसके बाद में हमारा दूसरा बोला है कि तथा 200 मजदूरी की दैनिक औसत मजदूरी, यानी 200 की, और बोला है कि 200 की 200 ही दैनिक मजदूरी है, तो सभी मजदूरों की औसत दैनिक मजदूरी कितनी होगी, सभी कितने हो गए 300 और 200 500 मजदूर, तो निकल जाएगी हमारी। इसमें क्या बोला है कि दैनिक मजदूरी सभी की, तो सभी की औसत दैनिक मजदूरी कितनी होगी, सभी की निकल जाएगी। तो इसमें देखिए 1 2 3 3 जीरो हो गया, 15 थी 45, ये हो गया 45,000 प्लस 2 1 2 3 4 जीरो हो गया, 2 2 2 दूनी 4 हुआ, ये हो गया 40,000, ये हो गया 45,000 बट्टे 500 जोड़ेंगे तो हो जाता है हमारा 85,000 हुआ, बट्टे हुआ 500 से काटेंगे 2 जीरो कट गया, 5 एकम हुआ 5 सत्ते 35 और जीरो, यानी 170 रुपये दैनिक मजदूरी निकल के आ जाएगी सभी का हो जाएगा 170 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट आंसर। 170 रुपये सभी की दैनिक मजदूरी निकल जाएगी। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 74 नंबर क्वेश्चन, 74 में बोला है कि एक कक्षा में 20 विद्यार्थियों के अंकों की औसत गणना 50 है, मगर बाद में पता लगा कि एक विद्यार्थी को गलती से 70 अंकों के स्थान पर 40 अंक लिखे और एक अन्य विद्यार्थी को 50 अंक के स्थान पर 60 अंक लिखे गए थे, तो कक्षा का सही औसत क्या है। देखिए दोस्तों एक कक्षा में 20 विद्यार्थियों के औसत अंक, तो 20 विद्यार्थियों के औसत अंक 20 विद्यार्थियों के औसत अंक कितना दे रखा है हमको, 50 है। 20 विद्यार्थियों के अंकों की औसत गणना 50 है, मगर बाद में पता लगा कि एक विद्यार्थी को, तो टोटल अंक कितने हो गए, तो टोटल अंक यानी कुल अंक लिख लीजिए, कुल अंक कितने हो जाएंगे, यानी 20 × 500 सॉरी 50, तो यहाँ हो गया 0 0 5 दूनी 10 1000, यानी 20 विद्यार्थियों के अंकों की औसत गणना 50 है। एक कक्षा में 20 विद्यार्थियों के अंकों की औसत गणना 50 है, मगर बाद में पता लगा कि विद्यार्थी को गलती से 70 अंकों के स्थान पर 40 अंक लिखे और एक अन्य विद्यार्थी को 50 अंक के स्थान पर 60 अंक लिखे गए थे, तो कक्षा का सही औसत है। यानी दोस्तों 70 अंकों के स्थान पर, यानी सही ये था और गलत ये लिख दिया गया, तो सही ये था 70 अंक थे लिख दिया 40, 50 अंक थे लिख दिया 60, यानी 70 अंकों के स्थान पर 40 अंक लिखे और एक अन्य विद्यार्थी को 50 अंक के स्थान पर 60 अंक लिखे गए थे, तो कक्षा का सही औसत है। दोनों को जोड़ लेंगे, यहाँ से आ गया 100 और यहाँ से आ गया 120 और 100, दोनों का इतना आ गया दोस्तों। गलत वाला कितना, तो कितने अंक सही वाले कितने अंक हो गए, ज़्यादा हो जाएंगे 100 में से ये, तो ये कितने ज़्यादा हो गए हमारे, ज़्यादा हो गए 20 अंक ये ज़्यादा निकल के आ गए।
यानी इसमें जो है 20 अंक कम जुड़े हैं, तो इसमें 1000 में 1000 में 20 और जोड़ देंगे, तो 20 और जोड़ेंगे तो 1000 20 अंक हो गए। कितने थे? तो 20 थे, तो औसत निकालना है, औसत ही पूछा है ना दोस्तों, इसमें पूछा है तो कक्षा का सही औसत है। हाँ, तो 20 पंजे कितना हो गया? 20 पंजे हो गया हमारा 100, 20 पंजे हो जाता है 100, यहाँ से 2 0, 20 एकम 20, 20 ये हमारा कट गया, कितना आ गया? 51। तो सही औसत कितना हो जाता है? सही औसत हो गया हमारा 51 सही औसत आ जाता है 51, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी दोस्तों हमारा 50 आ रहा था, तो इसमें उसने क्या करा था कि 20 अंक कम जोड़े थे, 20 अंक कम जोड़े थे, तो 51 औसत हो गया, सही औसत हो गया 51। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन। 9 छात्रों के समूह की औसत आयु 16 वर्ष है। 36 वर्ष की आयु के अध्यापक को समूह में सम्मिलित किए जाने पर उनकी औसत आयु में कितनी वृद्धि हो जाएगी? यानी 9 छात्रों के समूह की औसत आयु, 9 छात्रों के समूह की औसत आयु कितनी हो जाएगी? औसत आयु है दोस्तों 9 छात्रों के समूह की औसत आयु 16 वर्ष है। 36 वर्ष की आयु के अध्यापक को समूह में शामिल किया गया है, तो टोटल कितना हो गया? यानी कुल आयु कितनी हो जाएगी? कुल आयु निकल के आ जाती है हमारी, तो 16 गुणा 9, 9 छिक्के 54, 9 छिक्के 54, 5 9 और 1 9 एकम 9 और 5 14, 144 वर्ष टोटल आ गई, 144 वर्ष। अब क्या बोला है? इसमें बोला है दोस्तों कि 36 वर्ष की आयु के अध्यापक को, तो 9 छात्र प्लस 1 अध्यापक की टोटल आयु, कुल आयु लिख लीजिए, कुल आयु कितनी हो जाती है? कुल आयु यानी 9 छात्र प्लस 1 अध्यापक की आयु 144 में 36 को जोड़ लीजिए, 6 4 हुआ 10, 6 4 10 और यहाँ 4 4 8 और 1 180 वर्ष, तो 180 वर्ष हो गई टोटल आयु। अब बोला है कि उनकी औसत आयु में शामिल किए जाने पर उनकी औसत आयु में कितनी वृद्धि हो जाएगी? तो दोस्तों देखिए 180 में औसत आयु यानी 10 की औसत आयु 10 हो गए ना छात्र, वो दोस्तों 9 छात्र थे, 1 अध्यापक था, 10 की औसत आयु कितनी हो गई? 180 में, अब 9 एक 10 हो गए ना, तो 10 से भाग लगाएंगे तो कितना हो गया? 18 वर्ष। 18 वर्ष क्या हो गई? 18 वर्ष इनकी एवरेज आयु होगी सभी की 10 की। अब बोला है कि कितने की वृद्धि हो गई? तो वृद्धि औसत में वृद्धि, औसत में वृद्धि यानी 18 माइनस 16 यानी 2 वर्ष की वृद्धि हो गई। 18 माइनस 2, तो 16 वर्ष यहाँ था, 18 वर्ष ये हो गया, तो 2 वर्ष की दोस्तों वृद्धि हो गई, सभी के औसत में 2 वर्ष की वृद्धि हो गई। क्या बोला था कि इसमें बोला था कि उनकी औसत आयु में कितनी वृद्धि हो जाएगी? तो 2 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, तो सभी के औसत में। चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं इसी प्रकार नई क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।